नमस्कार सभी को भैया, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलो, आज जितने भी लोग हैं, आज हम लोग डिस्टेंट डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंट डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि डिस्टेंट डायरेक्शन हम लोग जितना पढ़ें उतना यहीं पे खत्म करके जाएं। ठीक है ना? तो अब आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो है ये समझना आसान है, बहुत आसान है। बस हमें कुछ बेसिक बातों का चर्चा करना है। अगर मैं आपसे पूछूं दिशाएं कितनी होती है तो आप क्या बोलेंगे? दिशाएं याद रखना हमेशा 4 होती हैं, 4 उसकी उपदिशा होती है, यानी इस 8 दिशाओं में आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। यानी ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये मेन डायरेक्शन है। ठीक है ना? ये मेन डायरेक्शन है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं, मेरी बात जरा समझना, इसकी बात करूं तो ये है सब डायरेक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? सब डायरेक्शन है। और अगर इसकी बात करूं, ये सब क्या है? सब डायरेक्शन है। तो 4 मेन डायरेक्शन है, 4 सब डायरेक्शन है। सहमत हो मेरी बात से? बोलो। ये तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, लेकिन मेरा एक कंसर्न है तुम लोगों से कि जैसे सपोज करो, पहले इधर सुनो। अगर ये मान लो मेरा राइट हैंड साइड ईस्ट है, बोलो हाँ। बोलो बेटा, मान लो मेरा राइट हैंड साइड ईस्ट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट है, जिधर मैं देख रहा हूं ये नॉर्थ है और पीछे मेरे साउथ है। यानी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और पीछे साउथ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे घूम गया तो बताओ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। क्या ये बात सही है? बोलो बेटा। ये तुम लोगों को टाइप करने में इतनी दिक्कत होती है तो फिर कह दो हम खत्म कर दें क्लास ही। अगर आपको देखना टर्बो इंजन क्या है तो हम दिखाएं कि आपको टर्बो इंजन क्या आता है, बैच कैसे खत्म किया जाता है। आपको यस और नो लिखने में अगर समस्या हो रही है, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो क्या ये इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ हो जाएगा? ऐसा नहीं है। डायरेक्शन कोई ऐसा नहीं है कि कल को आप जिधर मुंह कर लेंगे ईस्ट उधर घूम जाएगा। ये याद रखना कि आप अगर ऐसे करके खड़े हैं और ईस्ट अगर इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो ये कभी जिंदगी में बदलेगा नहीं, ये अपनी जगह ही रहेगा। तुम्हारे अगर तुम इधर मुंह करके खड़े हो गए तो ईस्ट इधर आ जाएगा। ये कौन सा रूल है? सूर्य इधर सुबह सुबह निकला हुआ है और तुम इधर मुंह करके खड़े हो गए तो सूर्य घूम के इधर खड़ा आ जाएगा क्या? ऐसा कभी नहीं होता। तो ये याद रखना। जैसे सपोज करो कि तुम यहां पर खड़े हो, यहां से किसी ने कह दिया कि तुमको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कैसे जाओगे? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है तो ऐसे जाओगे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि ये साउथ है, ये वेस्ट है। कोई बोले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है तो ऐसे ही जाओगे ना? बोलो बेटा, ऐसे ही जाओगे ना? और ये याद रखना, अगर ऐसे जाओगे। अब अगर यहां से किसी ने बोल दिया यहां पे साउथ ईस्ट जाना है, तो ये याद रखना कि ये जो पोर्शन है ना, ये कभी चेंज नहीं होता। यहां से किसी ने बोल दिया नहीं अब मुझे साउथ ईस्ट जाना है, तो यहां पे फिर ऐसे प्लस बना लो बस। साउथ ईस्ट जाना है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा। वेस्ट अपनी जगह रहेगा, नॉर्थ अपनी जगह रहेगा, ये कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा। यानी साउथ ईस्ट आ गए। अब किसी ने कहा कि हम साउथ ईस्ट पे खड़े हैं, यहां से हमको जहां जाना है, तो ये कभी नहीं बदलेगा। ईस्ट यहां रहेगा, वेस्ट यहां रहेगा, नॉर्थ यहां, साउथ यहां, नॉर्थ वेस्ट चले गए। बोलो। फिर यहां से किसी ने बोला कि नहीं मुझे यहां पे साउथ वेस्ट आ गया, यहां से किसी ने बोला मुझे नॉर्थ वेस्ट जाना है, तो जहां पर खड़े हो वहां पर प्लस बना दो, क्योंकि डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। वो यूनिवर्सल फैक्ट है, वो कभी गलत नहीं। वो अगर ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, आपने कहा मुझे नॉर्थ वेस्ट जाना है तो ऐसे करके नॉर्थ वेस्ट चले जाएंगे। यानी आप जहां कहीं भी हो डायरेक्शन देखो यही रहेगी। देखो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। तुम घूम रहे हो ना इधर उधर, डायरेक्शन थोड़ी ना तुम्हारे हिसाब से घूम जाएगी।
बोलो सहमत हो कि नहीं? टेक्निकल देखो, तुम्हारे पास एक मैसेज आया होगा, तुम्हारा 760 खराब होने में मात्र तुम्हारे पास 16 या 17 मिनट बचे हैं, तुम्हारे पास एक मैसेज आ जाएगा। देखो टेक्निकल, तुम्हारे पास एक मैसेज आया होगा, अभी टेक्स्ट मैसेज आएगा मोबाइल में, बिना मतलब में अपना नुकसान करा लोगे और कुछ नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। डायरेक्शन समझ में आ गया? चलो अब हम आप लोगों को एक चीज बताते हैं। देखो किसी भी दिशा में घूमना है, आपको समझ में आ गया ना। अगर कोई व्यक्ति इस जगह पे खड़ा है, कहा भैया हमको यहां से वेस्ट भेज दीजिए, हमको पश्चिम दिशा में जाना है, तो जहां कहीं भी वो ऐसे खड़े हो जाओ, बोल दो बेटवा इधर चले जाओ, तुम पश्चिम दिशा में चले जाओगे। फिर यहाँ पे कोई आया, बोला भैया हमको साउथ ईस्ट जाना है, तो साउथ ईस्ट जाना है, तो यहाँ पर उसको प्लस बना दो, बोले बेटा ऐसे चले जाओ, ये साउथ ईस्ट हो गया। बोले यहाँ पर कोई आया, बोले भैया हमको नॉर्थ वेस्ट जाना है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, बोले ये नॉर्थ वेस्ट में, फिर यहाँ आ गए। बोलो सहमत हो कि नहीं? डायरेक्शन कभी अपनी जगह नहीं बदलती। सहमत हो मेरी बात से? बोलो सहमत हो मेरी बात से? अब उसी तरीके से जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं एंगल के बिहाफ, जब हम लोग चर्चा करते हैं, अभी हम डायरेक्शन में जब हम एंगल के बिहाफ चर्चा करते हैं, एंगल के बारे में सोचते हैं, तो ये एंगल के बारे में देखते हैं, तो हमको पहले ऐसे ऐसे इसको बना लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर मैं बना लूं, तो आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा कि यहां पर अगर कोई चीज चलना शुरू नहीं की, वो तो 0 डिग्री है। चलना शुरू नहीं की तो 0 डिग्री है। 0 डिग्री की बाद अगर यहां की बात करें तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के बाद अगर बात करूं तो 180 डिग्री है। 180 डिग्री की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। और इसकी बात करूं तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। बताओ सहमत हो? चलना शुरू नहीं किया, यहां तक डायरेक्शन, ये सहमत हो कि नहीं? बोलो सहमत हो कि नहीं? 90 डिग्री, ये तो सबको पता है ना, ये 90 डिग्री। फिर उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये 45 डिग्री है, क्योंकि 45 और 45 मिला तब 90 हुआ ना। इसकी बात करें तो 135 डिग्री है, यानी 90 में 45 जुड़ा 135, 135 में 45 जुड़ा तो, अगर इसकी बात करें तो ये 225 डिग्री है, यानी 180 में 45 जोड़ा तो 225 हुआ। इसकी बात किया तो 315 डिग्री है। बोले हाँ सर। यानी ये जो आप देख रहे हैं इस समय कि जैसे ये जो है, मतलब ये जो है जिनके अंत में 0 है, ये मेन डायरेक्शन है। जिनके अंत में 0 है ये मेन डायरेक्शन है। मेन डायरेक्शन मतलब समझे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और जिनके अंत में 5 है, जिनके अंत में 5 है, इन्हें हम सब डायरेक्शन कहते हैं। जिनके अंत में 5 है इन्हें हम सब डायरेक्शन कहते हैं। जिनके अंत में 5 है इन्हें हम सब डायरेक्शन कहते हैं। बोलो सहमत हो कि नहीं? जिनके अंत में 5 है उन्हें सब डायरेक्शन कहते हैं। तो 270 और 45 315। तो यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि ये जो गैप हम देख रहे हैं, यानी ये जो गैप है ये 45 डिग्री का गैप है। फिर ये जो गैप है ये फिर 45 डिग्री का गैप है, तभी तो 45 45 90 हुआ। फिर इस 45 की बात करें तो ये 135 हो गया। इस 45 की बात करें, फिर ये भी 45, फिर इसकी बात करें ये भी 45, इसकी बात करें ये भी 45, और इसकी बात करें तो ये भी 45। 45 45 45 45, ये 45 45 डिग्री है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ये क्लियर है? अब ऐसे आपको कोई बोलता है, ऐसे आपसे कोई अगर पूछता है कि भाई अगर कोई ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, ऐसे से आपसे कोई पूछे कि कोई ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, यहां से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मतलब वो यहां पर आ जाएगा। और फिर यहां से बोलता है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो भैया यहां से लेके यहां तक वापस जाएगा, 180 यहां पर आ जाएगा, और 180 के बाद 270 है, तो 180 225 और ये 270, यानी वो इस समय वेस्ट में खड़ा होगा, अगर ऐसे पूछता है तो। यानी अगर आपसे कोई ऐसे सवाल पूछता है कि ईस्ट में कोई बंदा है, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक 180, फिर 225 270, यानी इस समय वेस्ट में है। यानी ऐसे सवाल बनते हैं, ये मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा तो तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
ठीक। अब ये देखो, लेफ्ट राइट को आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि अगर कोई साउथ की तरफ देखता है तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। कोई नॉर्थ की तरफ देखता है तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। अगर कोई इस तरफ जा रहा है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। कोई इस तरफ जा रहा है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे हम लेफ्ट कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सॉरी, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे लेफ्ट कहा जाता है। ठीक है। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये राइट है, और क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये लेफ्ट है। बोलो। तो अभी कुछ क्वेश्चन कराते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन बता दे। जैसे ये सवाल है, आप इस सवाल को पहले देखो फिर मुझे बताओ। खुद को एज्यूम कर लेना ज्यादा आसान होता है, लेकिन खुद को एज्यूम करते समय आपको एक बार ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले आप इस सवाल को देखिए, फिर हम आपको बताते हैं आंसर क्या आएगा। पहले आप लोग इस सवाल को बताओ। अब आप एक सवाल एक काम करते हैं, पहले मैं बताता हूं, फिर जरा देखना। पी क्यू से, देखो जैसे उसने क्या बोला, पी जो है वो क्यू से 35 मीटर नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है ना। तो अगर क्यू ये है तो इसका नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यानी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। और क्यू, पी जो है वो क्यू से, तो बीच की जो डायरेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर पी आ गया और ये 35 हो गया, 35 मीटर। ये 35 मीटर हो गया। ठीक है ना। आर क्यू से 35 मीटर नॉर्थ ईस्ट है, यानी यहां से यहां तक आर जो है 35 मीटर नॉर्थ ईस्ट है, 35 मीटर नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है ना। तो पी का आर से, पी से आर किस दिशा में है? पी से आर किस दिशा में? तो जब ये वाली डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये वाली ईस्ट आएगा ना, ईस्ट डायरेक्शन में है। ये देखो, क्योंकि ये कभी नहीं बदलता। देखो यहां पर भी हमने देखा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमने यहां पर पी के रिस्पेक्ट में आर की पोजीशन देखी तो भी यहां पर ईस्ट आया। तो मतलब ये कभी नहीं बदलता। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, बहुत ही शानदार। चलो इसका आंसर बताओ। आजकल ये सवाल एग्जाम में आते हैं तुम्हारे, वो बेसिक सवाल अब पूछना बंद कर दिया, अब ऐसे सवाल आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। इसको ट्राई करके बताओ। एक चीज हमेशा याद रखना, पहले शांति से आपने क्वेश्चन देख लिया, अब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देखो बेटवा, जब भी ऐसा सवाल किया जाता है तो ये बोला जाता है अमर बद्री के दक्षिण में है। तो अगर ये बद्री है, ये बद्री है, अमर बद्री के दक्षिण में है, तो यानी यहां पर अमर आ गया, अमर बद्री के दक्षिण में है। चंदू बद्री के पूर्व में है, जो चंदू है वो बद्री के पूर्व में है। चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है? चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है? तो ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो ये डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट हो गया। यानी चंदू के सापेक्ष में जो अमर है वो साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। शाबाश। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं लोगों को, ये पहले बताओ। बाकी लोग, बेटा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सारा सिलेबस चलेगा, उसके लिए परेशान मत हो, सारे सिलेबस हैं, बस वो लाइनअप है। क्योंकि जो पवन मॉडल सर के पास है तो वो मैंने आपको बताया था कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, बस वो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वो भी रेगुलर हो जाएंगे, वो भी रेगुलर हो जाएंगे। हाँ तो अभी खुशबू हम फिर से बताएंगे ना बिटिया, तो लेकिन सुनते रहो ना, करते रहो, करोगे नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। जैसे उसने बोला आध्या जो है बेटा वो 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है।
आध्या जो है वो 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। आध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ती है, ठीक है ना, और 250 मीटर चलती है। यही गलती हम सब मिल के करते हैं। मतलब कि वो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर तुमने 500 मीटर ऐसे बनाया है तो ये बात अपने जहन में एकदम मतलब घर कर लो कि अगर आराध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलते तो जब वो बाएं मुड़ेगी और 250 मीटर चलेगी तो 250 मीटर हमेशा 500 मीटर से छोटा होना चाहिए, यानी उसका हमेशा आधा होना चाहिए। ये बात याद रखना, कभी झटके में दोनों को बराबर मत बनाना। अगर ये आदत पड़ी रही तुम्हारी तो आगे तुमको डिस्टेंस डायरेक्शन में बहुत दिक्कत होगी। एक अंधा भी देख ले कि हाँ ये 500 मीटर है, ये 250 मीटर है, ठीक है ना। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक अवस्था के संबंध में यहां से कौन सी डायरेक्शन, अगर यहां से डायरेक्शन की बात करें तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ और वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में है। वो पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन सी विद द रिस्पेक्ट हर इनिशियल पोजीशन, वो अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। उसने ये पूछा है कि वो अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, उसने ये नहीं पूछा कि शुरुआती बिंदु उसके सापेक्ष किस दिशा में है, ठीक है ना। उसने पूछा है कि शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में है, तो नॉर्थ और वेस्ट और बीच की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो उसने थोड़ा सा मतलब तुम लोगों ने ये देखना, इसीलिए उसने बोला शिल्पी एक बार आंसर करो बेटा, अभी मैं एक को ब्लॉक किया हूं, तुम भी ब्लॉक हो जाओगी। आंसर एक बार मेंशन करो, मैं बार बार आपसे कहता हूं, बाकी लोग इरिटेट हो जाते हैं। अभी मैं चैट प्राइवेट कर दूंगा तो परेशान हो जाओगे। अब देखो, अब एक बार करने की आदत डाल लोगे ना, अब देखो तुम्हें कैसे समझ में आएगा। एक आदमी, देखो देखो देखो, एक आदमी अपनी कार पूर्व दिशा की ओर, देखो पूर्व दिशा की ओर यानी ईस्ट इधर होता है, ठीक है ना, 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, 50 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट, अपने राइट मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। अगर ये 30 किलोमीटर जा रहा है तो एक बात याद रखना कि इनकी दूरी जो है और ये जो डिस्टेंस ऐसे ही होनी चाहिए। देन इट वेस्ट और 10 किलोमीटर जाता है, फिर देखो यहां पर 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो बेटा जी देखो, तुम लोगों ने एक पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अगर मैं बोलूं तो अगर मैं इसको ऐसे 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 मिला दूं, तो अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला भी ये भी 30 होगा, ये दूरी तो बराबर ही होगी। और अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो यहां पर ये यहां से लेके यहां तक 40 बचेगा, यहां 40 बचेगा, ये 40 है, ये 30 है, ये निकालना है। तो आप लोगों को ये देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, ये ऐसे ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम कक्षा 5 में पढ़ा था। कक्षा 5 में जब आप थे, 5th में थे, तो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया था कि जहां पर इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे बेस कहते हैं। और फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको थोड़ा ऐसे बना दो नहीं तो परेशान हो जाओगे कि सर ये ट्रायंगल ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर देखो तुम्हें निकालना क्या है, हाइपोटेनस ही निकालना है।
तो यहाँ पर क्या है 40 है और ये 30 है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 40 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 30 है, यानी 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी 4 चौक 1600 प्लस 3 त्रोका 9, 900, 16 9 25, 2500 और 2500 का अगर रूट निकालोगे तो 500 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर 2500, तो एच बराबर रूट 2500 तो बराबर 25 सॉरी 50 आएगा, बाय मिस्टेक सॉरी 50 आएगा, 50 आएगा, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी 50 आनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी 50 किलोमीटर आनी चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? 50 किलोमीटर। तो सबने आंसर तो परफेक्ट टिक किया है। इसी तरीके का भी और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सेम इसी तरीके के कुछ और सवाल कराते हैं, सेम इसी तरीके के और सवाल कराते हैं। ऐसा नहीं है, अभी तो मैंने शुरुआत किया है ना, अभी मैं और बताता हूं आपको। चलो अच्छा, इसको एक बार और बता देते हैं थोड़ा बड़े में, तो बाकी लोगों का थोड़ा हो भी जाएगा, नहीं तो कई लोग परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा सा बना देते हैं। एक आदमी अपने कार से पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर जाता है, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं ताकि इन लोगों को समझ में भी आ जाए। 50 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है, यहाँ पर 30 किलोमीटर जाता है, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं ताकि दिख जाएगा। फिर वो पश्चिम में मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ पर 10 किलोमीटर जाता है। अब आप हमसे ये बताओ, जो आप लोग यहाँ पर अगर मुझे सुन रहे हो तो इतना तो दिमाग रखते ही होगे कि सर अगर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे बनाते हैं तो अगर ये 30 किलोमीटर है तो ये भी 30 किलोमीटर होगा। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? आमने सामने बराबर होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जिनको नहीं समझ में आया था बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया? ये अगर 30 है तो आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है ना। उसी तरीके से अगर ये 10 है तो यहां से लेके यहां तक ये भी 10 होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, ये समझ में आया? ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये 10 हो गया तो ये याद रखना, ये यहां से यहां तक 40 बचा कि नहीं? ये यहां तक 40, ये 40 और ये 10 50 हो गया। अब जरा सोचो कि अगर आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा तो बेटा जी ये ऐसे ऐसे बन रहा है, ये ऐसे ऐसे बन रहा है, तो जो ये बचा इसे कर्ण ही तो कहते हैं, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में। ये जो तुम लोगों ने पढ़ा है कि भाई इसे कर्ण कहते हैं, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं यानी आधार कहते हैं, और इसे हम परपेंडिकुलर यानी पी यानी लंब कहते हैं। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको परपेंडिकुलर 30 का स्क्वायर मान लो ये कर दिया, प्लस बेस का स्क्वायर 40 है तो 40 का स्क्वायर कर दिया। ये यहां से यहां तक 40 है, ये यहां से यहां तक 30 है, तो ये हो गया 900 प्लस 1600, तो ये हो गया 2500, और 2500 का रूट किया तो यहाँ पे 50 हो गया। आप समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आप समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हम लोग ये सवाल करते हैं। अब देखो एक शैडो का सवाल है, ये शैडो का सवाल होता कैसे, पहले तुम लोग एक बार ट्राई करो, देखे तुम लोग आंसर करते क्या, वरना शैडो छोड़ो हम बताते हैं तुमको। देखो शैडो का सवाल जब भी आता है तुमको ऐसे जरूर बना लेना है ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जब भी तुम ऐसे बनाओगे तो ये याद रखना कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये सॉरी ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अगर उसने बोला कि अपने घर में मॉर्निंग 8 AM, यानी 8 AM का मतलब होता है सुबह, और सुबह 8 AM का मतलब है कि सूर्य कहां होगा, सूर्य यहां होगा। अब ये बताओ कि अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई ऊपर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इधर लेफ्ट इधर राइट होगा, किसी को कोई दिक्कत? बोलो बेटा, इधर लेफ्ट इधर राइट किसी को कोई दिक्कत? बोले नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति साउथ की तरफ देख रहा है तो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से?
और जब भी शैडो लेफ्ट राइट बन रही हो, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी पूरे सवाल में अगर शैडो बोल रहा है कि ये लेफ्ट या राइट बन रही है, तो ये याद रखना इस दुनिया में आंसर कभी ईस्ट और वेस्ट नहीं आ सकता, असंभव है। आंसर हमेशा नॉर्थ या साउथ में ही आता है। अगर शैडो किसी के लेफ्ट राइट तभी बन सकती है वो या तो नॉर्थ देखे या तो साउथ देखे, क्योंकि अगर ईस्ट की तरफ देखेगा तो शैडो उसके पीछे बनेगी, कोई साउथ की तरफ देखेगा शैडो उसकी पीछे बनेगी। लेकिन जब कोई नॉर्थ देखेगा तो शैडो लेफ्ट राइट बनेगी, साउथ देखेगा तो शैडो लेफ्ट राइट बनेगी, यानी ईस्ट और वेस्ट आंसर कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। अब उसने बोला कि भाई अगर इधर से रोशनी आ रही है तो तुम लोग इतना कॉमन सेंस हो कि इधर तो बनने से रहा, इधर तो परछाई बनेगी नहीं, परछाई इधर ही बनेगी। एक आदमी अपने घर से 8 बजे चलता है, उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ती है, तो वो किस दिशा में जा रहा है, तो उसकी परछाई उसके दाहिने तभी पड़ेगी जब वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा। उसकी शैडो उसके राइट, क्योंकि इधर से रोशनी आ रही है तो इधर तो शैडो बनेगी नहीं, इधर से रोशनी आ रही है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है, तो उसकी परछाई उसके राइट तभी बनेगी जब वो साउथ की तरफ जाएगा। यानी वो कहां जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, अभी ये बताओ, मामला गड़बड़ हो गया कि नहीं? ईस्ट वेस्ट देख रहा होगा तो आगे पीछे पड़े, आगे पीछे परछाई बनेगी, ठीक है ना? आंसर गलत है, साउथ विल बी द राइट आंसर। साउथ वाले हीरो से ना कम लगातार है ना। एक आदमी 8 बजे चलता है, उसकी परछाई उसके दाहिने बन रही, तो उसकी परछाई उसके दाहिने तभी बनेगी जब वो कहां देखेगा, साउथ की तरफ देखेगा। तो आंसर गलत है, पहला बिल्कुल सही, साउथ विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर बताओ। अच्छा, पेन का कलर चेंज कर लेंगे नीतीश, हम पेन का कलर चेंज कर लेंगे। अंशु अभी मैं और कराऊंगा शैडो का बेटवा, आज तो पहला दिन है ना, कल भी तो कराऊंगा मैं, अभी मैं और कराऊंगा, परेशान मत होना अंशु, अभी एकदम धैर्य मत खोया करो। मैं हूं आर के, मैं भी और बताऊंगा। देखो पहले अभी शैडो के सवाल और कराऊंगा, इसीलिए मैं हर टाइप के सवाल कराऊंगा, परेशान मत होना। देखो जितने भी लोग मुझे सॉरी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने आपसे बोला ये ऐसे बना है, बोले हाँ सर, अभी मेरी बात जरा समझना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। उसने ये कहा कि अगर साउथ ईस्ट जो है, यानी ये जो साउथ ईस्ट है, यानी ये जो साउथ ईस्ट है, साउथ ही ईस्ट जो है वो नॉर्थ हो जाता है। जो साउथ ईस्ट है वो अगर ऐसे बोलता है कि नॉर्थ हो जाता है, यानी 135 डिग्री। मैंने आपको भी बताया था ना, 45 45 45 यानी 135 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। यानी साउथ ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है वो वेस्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है। यानी देखो 45 45 45 135 डिग्री, बोलो हाँ या ना। तो बताओ वेस्ट क्या हो जाएगा, है ना, वेस्ट क्या हो जाएगा। तो अब देखो ये चीज अगर आप इसको ऐसे करके देख लो, सॉरी, ये चीज अगर आप ऐसे देख लो, क्योंकि वेस्ट वहां पर जा चुका है। देखो जैसे ये आपने देखा 135 डिग्री, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये 135 डिग्री का मूवमेंट है, पहले बताओ ये समझ में आया, क्योंकि एरो के चक्कर में गड़बड़ा जाओगे। ये 135 डिग्री यहां तक समझ में आया, तो मैं आगे आंसर तक चलूं। उसने बोला साउथ ईस्ट इज बिकम नॉर्थ, तो उसने बोला साउथ ईस्ट इज बिकम नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट यानी ये जो साउथ ईस्ट है ये नॉर्थ हो गया है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट इज बिकम वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इज बिकम वेस्ट, ये हो गया है, बोलो हाँ या ना। तो वेस्ट क्या हो जाएगा, तो ये 35 डिग्री और जाएगा कि नहीं इधर, ये 135 डिग्री ही तो इधर जाएगा। उसने ये बोला कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये वेस्ट हो गया है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये वेस्ट हो गया है,
ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ हो गया है, तो ये वेस्ट क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से ये बोल रहा है इस तरीके से, तो ये जो 135 डिग्री ये भी घूमेगा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि साउथ ईस्ट हो जाएगा। सब 135 डिग्री, ये 45, ये 45, ये 45, 135 हो गया। अब ये 45, ये 45, ये 45, 180 हो गया, ओ सॉरी 135 हो गया। उसी तरीके से ये 45, ये 45, ये 45, 135 हो गया। बोलो सहमत हो कि नहीं, बोलो सहमत हो कि नहीं। बेटा जी एक आंसर एक बार करो, कोई भी बच्चा इरिटेट नहीं होना चाहिए आप लोगों की वजह से। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हर तरीके का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो चाहे जैसा भी सवाल हो, हर तरीके का सवाल हम लोग यहां पर करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन कराता हूं, ऐसा नहीं कराता कि मुझे टॉपिक पढ़ाना है, मैं हमेशा टॉपिक भी पढ़ाता हूं, तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही पढ़ाता हूं, ताकि तुम लोगों को वही क्वेश्चन मिले जो टॉपिक वहां से मिल रहा है। और अभी भी देखो पहला दिन है, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। अभी मैं आज भी पढ़ा रहा हूं, मैं कल भी पढ़ाऊंगा, यानी दो दिन एक एक टॉपिक को मैं रखूंगा आराम से। पहले तुम इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब देखो मैं इसीलिए कहता हूं, अभी ये नहीं कि सर हमसे नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसी चीज को नहीं करोगे ना तो फिर परेशान हो जाओगे। अब देखो जैसे अब हमने एक यूनिवर्सल बना दिया, इसको तुम नहीं चेंज कर सकते हो। ये यूनिवर्सल है कि सर ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। वो कह रहा है कि मेरा दायां हाथ दक्षिण में है, यानी उसका मुंह ईस्ट की तरफ होगा। उसका दायां हाथ यानी वो इधर मुंह करके खड़ा है, वो इधर मुंह करके खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है, तो उसका दाहिना हाथ इधर होगा, तो बायां हाथ नॉर्थ में होगा। ठीक है ना। उसका जो फेस है, उसका जो फेस है वो ईस्ट होगा, और जो उसका बैक है यानी जो उसकी पीठ है वो वेस्ट में होगी। अब वो क्या पूछ रहा है, तो मेरी पीठ किस दिशा में है, तो उसकी पीठ वेस्ट डायरेक्शन में है। उसकी पीठ भाई ऐसे करके खड़ा है, तो ये ऊपर लेफ्ट है, नीचे राइट है, सामने मुंह किधर है, ईस्ट में है, तो उसका पीठ जो है होगा किधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। नहीं वैसे ही सवाल अभी मैं और करवाऊंगा, परेशान मत होना, अभी और करवाऊंगा। इसका आंसर बताओ। नहीं अभी इस ये वाले क्वेश्चन मत करो, इसको कल बता देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ऐसे सवाल करो पहले आज। इसका आंसर बताओ फटाक से, इसका आंसर बताओ क्या होगा। आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि हाँ सर ये हो गया। इसको ट्राई करो एक बार। अभी कल इसको एक बार और मैं पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन जितना रगड़ के पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। देखो हर चीज को मैं इसीलिए आपको बोलता हूं ना कि थोड़ा सोच समझ के आंसर किया करो, बाकी हम हैं, टेंशन मत लो। हाँ अब देखो ये होने लगा ना। अब देखो कैसे बोल रहा है कि कैलाश पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो कैलाश पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला गया। देन साउथ की तरफ जाता है 4 किलोमीटर हो जाता है। देन पश्चिम डायरेक्शन में जाता है 6 किलोमीटर जाता है।
पश्चिम में जाता है तो 6 किलोमीटर चला जाता है भाई। जो 3 किलोमीटर से बड़ा तो 6 किलोमीटर होगा ना। आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है? तो देखो उसका, अब ये बताओ, ये तुम लोगों को मैंने नहीं सिखाया अभी, मैंने बोला ना कि अगर तुम लोग बने रहोगे तो जैसा सवाल तुम लोगों को नहीं समझ में उस टाइप का हर तरीके का सवाल अभी मैं कई कराऊंगा। अगर ये 4 है तो हम ये नहीं कह सकते कि सर ये भी 4 होगा, ये भी 4 किलोमीटर होगा, ये दोनों आमने सामने दूरी बराबर होगी। और अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा। तो यहां से लेके यहां तक ये भी 3 किलोमीटर बचेगा, ये भी 3 किलोमीटर बचेगा। तो अगर हमको यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ये फॉर्मूला अभी हमने बताया था ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमें नहीं पता, ये 4 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है, यानी ये 16 प्लस 9 बराबर 25। 25 का रूट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होगी वो 5 होगी। बोलो 5 होगी ना बेटा? एक बार आंसर करो, मैं बार बार कह रहा हूं, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर कोशिश नहीं करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे कि सर ये हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा? आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या गलत। इसको ट्राई करके देखो। अब बताओ कार्तिक पूर्व की ओर कितना जाता है? कार्तिक पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, हमने ये कर लिया। फिर वो दाहिने मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? वही वाला फॉर्मूला आ गया। तो जितना रिवाइज करोगे, इसीलिए मैंने जब देखो नंबर पे भी ये निकालेंगे, फिर वही चीज है। 3 त्रोका 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 यानी 5, फिर से वही आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। अब ये तो मत बोलना कि सर ये नहीं समझ में आया, यही चीज तुम लोग बोल रहे थे ना कि सर एक बार और बताइए, सर एक बार और बताइए। बोलो बेटा, अभी ये मैं एक बार और पढ़ाऊंगा, मैं अभी आपको बता दूं, ये एक बार और पढ़ाऊंगा मैं अभी। अब देखो, जैसे उसने ये सवाल बोला, ये ऐसे करके शैडो वाला, मैं अभी इतने सवाल कल तक कराऊंगा कि तुम खुद कहोगे कि हाँ सर अब ये मुझे समझ में आने लगा है। लेकिन अगर ट्राई नहीं करोगे, सोचोगे सर अब वो मजा नहीं आ रहा, तो मजा हर चीज में नहीं मिलता। नहीं तो कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी पे अतुल अवस्थी नाचेंगे। अगर ये बोला शाम का समय, तो यानी सूर्य इधर से रोशनी आ रही है, रोशनी इधर से आ रही है, ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ देखें तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, साउथ की तरफ देखें तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक है। और जिधर से रोशनी आती है, इधर से रोशनी आ रही है, तो इधर शैडो नहीं बनेगी, शैडो हमेशा इधर बनेगी, शैडो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो उसने बोला कि यदि उस समय पुल की परछाई उसके दाहिने बन रही थी, तो पुल इसका मतलब इधर था, इसका मतलब पुल इधर था। अगर पुल इधर होगा तभी तो ये परछाई सामने वाले के दाहिने बनेगी। जब ये परछाई इसके लेफ्ट बनेगी तो यही परछाई तो उसके सामने वाले दाहिने बनेगी, यानी जो पुल है वो साउथ की तरफ है। और तो बोला गोपाल का मुंह किधर है? गोपाल नॉर्थ की तरफ देख रहा है, गोपाल नॉर्थ की तरफ देख रहा है। भाई पुल की परछाई गोपाल के दाहिने तभी बनेगी जब पुल ये सामने रहेगा, और यही पुल की परछाई इसके लेफ्ट बनेगी, तो यही शैडो सामने वाले के राइट बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर ये बोलता कि पुल की परछाई पुल के दाहिने बन रही है, तो पुल को हमको यहां रखना पड़ता, पुल की परछाई पुल के दाहिने हो गई। लेकिन उसने कहा कि पुल की परछाई गोपाल के दाहिने बन रही है, तो पुल यहां होगा और उसकी शैडो इसके राइट में बनेगी। भाई यहां रहेगा तो उसकी शैडो इसके राइट में बनेगी। तो ये साउथ देख रहा है तो ये नॉर्थ की तरफ देखेगा, यानी नॉर्थ विल बी द राइट आंसर, नॉर्थ विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कल मैं इसके आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना।
कल इसके आगे और क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दूंगा वो कितने दूंगा, अभी 24 सवाल है, 11 कराया है, 13 सवाल और है आपके पास। 11 कराया है, ये 13 सवाल, इसे कंप्लीट कर लेना और कल फिर हम 20 सवाल लगभग करेंगे, तो उसके साथ भी सवाल दूंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक बार जरूर कर लेना। और कल ये वाले क्वेश्चन मैं और कराऊंगा कि मेरी परछाई तुम्हारे राइट बन रही है, तुम्हारी परछाई मेरे लेफ्ट बन रही। पहले मेरी परछाई मेरे लेफ्ट बनेगा तो आसान रहेगा, लेकिन मेरी परछाई तुम्हारे लेफ्ट बनेगी, तो मेरी परछाई जब मेरे राइट बनेगी तभी तो तुम्हारे लेफ्ट बनेगी। तो इसके बारे में अभी हम कल भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम कर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं आएगी, मेरी जिम्मेदारी। कल अभी 1 घंटा हम लोग रीजनिंग और ये डिस्टेंस डायरेक्शन अभी और पढ़ेंगे, और इसका अभी याद रखना, इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। अभी जब ये सेशन अंत हो जाएगा, जब ये बैच खत्म होने लगेगा, तो अंत में डिस्टेंस डायरेक्शन एक बार और पढ़ेंगे अभी, तो हर तरीके से, यानी एक बार हम रिविजन कई बार करेंगे, रट जाएगा। बस तुम लोग क्लास बंक मत करना, ये बात याद रखना, क्लास बंक मत करना।